नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हम आधुनिक भारत का अगला भाग करने वाले हैं। गोलमेज सम्मेलन होगा। और गांधी जी ने दलितों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। आपको यदि आप इसे पूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है। 1930 से शुरू होता है। इसमें जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री होते हैं। और जो गोलमेज सम्मेलन होता है, पूछा जाए कहाँ होता है, ये होता है लंदन के अंदर। लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में कांग्रेस का विरोध करती है। विरोध की बात पूछी जाए तो विरोध कौन करता है? कांग्रेस इसका विरोध करती है। और इसमें जो सम्मेलन में शामिल होते हैं, शामिल होने वालों की बात की जाए तो इस सम्मेलन में शामिल होते हैं दलित वर्गों की ओर से बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल होते हैं। उदारवादी नेता इसमें शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। हिंदू महासभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और यह 19 जनवरी 1931 को बिना किसी निर्णय पर पहुंचे हुए इसका समापन हो जाता है, खत्म हो जाती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं होती, लेकिन आपसे पूछा जाए इसमें 2-3 बातें आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कहाँ होता है? लंदन में होता है। विरोध कौन करता है? कांग्रेस करता है। और आपसे एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि दलितों की ओर से कौन से व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं? दलितों की ओर से इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल होते हैं। अब बात करें हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो आपका 29 अगस्त 1931 में शुरू होता है। तो जब यह शुरू होता है तो ये लंदन में होता है। इसके भी अध्यक्ष क्या होते हैं? अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष भी होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के सदस्य प्लस गांधी जी अपने जहाज जिसका नाम है राजपूताना जहाज में इनके साथ घनश्याम श्याम लाल बिड़ला
मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, महादेवी देसाई, महादेवी देसाई और देवदास, और देवदास इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और यदि दलितों की ओर से बात की जाए, दलित वर्गों की ओर से जो भाग लेते हैं वो लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर इसमें भाग लेते हैं दलितों की ओर से। इसमें कुछ कार्य होते हैं। अगर इसमें काम बात करें तो कार्य क्या क्या होते हैं, इसमें कार्य की बात करें तो इसमें 3 समिति बनती हैं। इसमें 3 समितियों का गठन होता है। बात करें कौन कौन सी समिति, पहले मताधिकार समिति बनती है इसमें। दूसरी वित्त समिति इसमें बनती है, वित्त समिति। और तीसरी राज्यों से संबंधित समिति का गठन होता है। इसमें समितियों का गठन होता है। ये गठन जैसे ही हो जाता है तो इसमें एस हेयर को भारत का गृह सचिव बना देते हैं, सचिव बना देते हैं, भारत का गृह सचिव बना देते हैं। और यह समिति सितंबर 1931 में 17 सितंबर 1931 में विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर उन्हें इस समिति से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस समिति से जैसे ही इन्हें बाहर कर दिया जाता है तो गांधी जी इसका विद्रोह करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। गोलमेज समिति का जैसे ही इन्हें बाहर कर दिया जाता है तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्ण शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं तो इन्हें 3 जनवरी 1932 में 3 जनवरी 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 जनवरी 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सरकार दमन करना शुरू कर देती है। सरकार के आदेश होते हैं, सरकार आदेश निकालती है कि गांधी के आंदोलन पर बैन लगा दें। आंदोलन पर बैन लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, आंदोलन पर बैन लग जाता है। दूसरी बात करें राष्ट्रीय आंदोलन का ग्रामीण सतर पर प्रसारित नहीं होगा,
प्रेस पर बैन लगा दिया जाता है, प्रेस पर बैन, प्रेस बंद कर दी जाती है। ये सभी कामें होती हैं। और जब गांधी जी गिरफ्तार कर ले जाते हैं तो कुछ कानून भी इसमें लागू किए जाते हैं। कानून की बात करें तो कौन सा कानून इसमें लागू किया जाता है? कानून की बात करें तो इसमें नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हो जाती है। नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हो जाती है, कानून की शुरुआत। और जनता भी इस प्रकार के कानूनों का विद्रोह कर रही होती है, तो एक हिंसा फैल जाती है, हिंसा फैल जाती है, जिसके कारण गांधी जी अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1932 में बंद कर देते हैं। उसके बाद आती है मीटिंग, तीसरी मीटिंग, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन तीसरे की बात करें तो यह 17 नवंबर 1932 से शुरू होती है और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हो जाती है। तक चलती है, समाप्त हो जाती है। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी सदस्य, कांग्रेस का सदस्य ना ही गांधी जी सम्मेलन में भाग लेते हैं। सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें एक कार्य होता है, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 शुरू कर दिया जाता है या गठन कर दिया जाता है। ये काम इसमें विशेष होता है। और इसमें अब आपसे पूछा जाए कि इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी भाग लेते हैं। अम्बेडकर इसमें भाग लेते हैं। और बी आर अम्बेडकर को लालच दिया जाता है कि हम दलितों की आरक्षित सीटों को बढ़ा देंगे। और यही बात वही निकल के सामने आती है कि ऐसा होता है कि जैसे अंग्रेजों की एक नीति जोर शोर से चल रही होती है, फूट डालो राजकुल का यह एक बड़ा परिणाम होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में और थर्ड मीटिंग में किसने भाग लिया था तीनों मीटिंग में, तो बी आर अम्बेडकर इन तीनों मीटिंग में था। और आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस किस मीटिंग में थी, तो कांग्रेस पूछी जाए तो कांग्रेस केवल दूसरी मीटिंग में थी। दूसरी मीटिंग में, सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है, ना तो पहली में भाग लेती है ना दूसरी में भाग लेती है, लेकिन बी आर अम्बेडकर तीनों ही समितियों में भाग लेते हैं। आगे बात करें तो जब अंग्रेजों के द्वारा दलितों की सीट बढ़ाने की घोषणा कर दी जाती है, तो इसमें बी आर अम्बेडकर सहमति हो जाते हैं, और लेकिन गांधी जी इसमें असहमत नहीं होते। जब दलितों की आरक्षण सीट 68 कर देने की घोषणा करते हैं, तो जब दलितों की आरक्षण सीटों को 78 करने की बात करते हैं, तो गांधी जी 20 सितंबर 1932
सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं। कहते हैं कि यदि दलितों को आरक्षण सीट बढ़ा दी गई तो मेरा यह मानना नहीं है कि मैं दलितों की सीटों को बढ़ाने के विरुद्ध हूँ, लेकिन अंग्रेजों की जो नीति है फूट डालो वो राज करो, वो नीति इसमें बढ़ जाएगी। इसलिए गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठते हैं। और अब समय आ जाता है पूना पैक्ट का। तो यही जो कारण थे जब पूना पैक्ट होता है, तो एमसी रजा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता। पैक्ट भी कह सकते हैं या समझौता, पूना पैक्ट या समझौता। तो पूना पैक्ट कब होता है? तो पूना पैक्ट होता है 1932 में। 1932 में एमसी रजा और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी और सहयोग से महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य कर के मध्य एक समझौता होता है जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट में क्या काम होते हैं? केंद्रीय विधानमंडल में दलितों की सीट 18% आरक्षित होगी। तो इसमें पूछे कार्य क्या होते हैं, इसमें बातें क्या होती हैं? दलितों के लिए आरक्षित सीट 18% की वृद्धि होगी, 18% की वृद्धि होगी। विधानमंडलों के चुनाव में विधानमंडलों के जो चुनाव में है वो दलितों की आरक्षित सीट 18% की वृद्धि कर देंगे। दलित वर्गों के लिए 147 सीट आवंटित कर दी गई। इसमें दलित वर्गों के लिए 147 सीट निर्धारित कर दी गई। ये काम होते हैं पूना पैक्ट में। और आपको बता दें, जब गांधी जी को 1932 में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जेल में वो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो जब गांधी जी 1932 में गिरफ्तार हो जाते हैं तो गिरफ्तारी के दौरान जेल के अंदर क्या कार्य करते हैं? हरिजन, पहला काम होगा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, गांधी जी करते हैं। और एक विशेष कानून भी करते हैं जिसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी कानून का गठन करते हैं, गठन यहीं पे करते हैं। और जब गांधी जी 1932 में गिरफ्तार हो जाते हैं तो वहां पर ये हरिजन पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी का गठन करते हैं। और जब गांधी जी गिरफ्तारी के बाद रिहा होते हैं, 1934 में जब गांधी जी रिहा होते हैं तो आकर दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रख देते हैं। 1934 में ये जाते हैं साबरमती आश्रम में जाते हैं और वहां से हरिजन सभा का गठन करते हैं। हरिजन यात्रा
यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा की ये शुरुआत यहाँ से कर देते हैं और उसी दौरान यात्रा के समय यह हरिजन सेवा संघ का गठन करते हैं। हरिजन सेवा संघ का गठन, हरिजन सेवा संघ का ये गठन कर देते हैं। और इसी दौरान ये एक शब्द और कहते हैं, दलितों को हरिजन नाम दिया जाता है। इन्हीं के द्वारा हरिजन नाम, दलितों को हरिजन नाम दिया जाता है। और आपको बता दें, गांधी जी 1933 से 1934 के मध्य लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। 1000 किलोमीटर की यात्रा, इतना पैदल चलते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचकपूर्ण वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें।